नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी 2024 में आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी, साथ ही घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि में किन कन्याओं की पूजन व भोजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद व वसंत ऋतु यमदृष्ट नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह ऋतुएं मनुष्य को रोगी बनाती है। इसलिए इन ऋतुओं में माँ भगवती की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। आश्विन माह की नवरात्रि में माता के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। साथ ही कन्या भोजन का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। साल 2024 में आश्विन माह की नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से होगा और इसका समापन 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को होगा। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा व किस तिथि पर क्या भोग लगाना चाहिए। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:13 से प्रातः 7:54 तक है एवं दिवा 10:42 से दिवा 1:30 तक है। यह नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही गाय का घी व खांड का भोग लगाएं, जिससे आरोग्यता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही खीर व शक्कर का नैवेद्य लगाएं, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन 5 अक्टूबर 2024 शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। साथ ही दूध व गाय के घी का नैवेद्य लगाएं, इससे दुख से निवृत्ति मिलती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि प्रातः सूर्योदय से प्रारंभ होकर रात्रि 8:32 तक है। नवरात्रि के चौथे दिन 6 अक्टूबर 2024 रविवार को माँ कुष्मांडा की पूजा करें। साथ ही मालपुए व खीर का नैवेद्य लगाएं, जिससे विघ्न नाश होता है। नवरात्रि के 5वें दिन 7 अक्टूबर 2024 सोमवार को स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही दूध व मालपुए का भोग लगाएं, जिससे विघ्न नाश होता है। इस दिन ललिता पंचमी रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय से प्रारंभ होकर रात्रि 12:02 तक है। नवरात्रि के छठे दिन 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार को माता कात्यायनी की पूजा करें। नैवेद्य में केले व खीर का भोग लगाएं, इससे बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के 7वें दिन 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को माँ कालरात्रि की पूजा करें। मधु व मक्खन का भोग लगाएं, इससे सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को माता महागौरी का पूजन करें। खांड व खीर का भोग लगाएं, इससे शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन सरस्वती पूजन का विशेष महत्व है। माँ सरस्वती को पीले व श्वेत पुष्प अर्पण कर खीर का भोग लगाएं। जो जातक सप्तमी को माता पूजते हैं वह इसी दिन माता पूजेंगे। रात्रिकालीन हवनाष्टमी यानी रात में अष्टमी का हवन भी इसी दिन होगा। नवरात्रि के 9वें दिन 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें। भोग में नारियल, धान का लावा व शक्कर चढ़ावे, इससे संताप निवारण व अभय सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी व नवमी दोनों इसी दिन पूजाएगी। दुर्गाष्टमी, महाअष्टमी, महानवमी इसी दिन मनाई जाएगी। नवमी का हवन भी इसी दिन होगा। यह तिथि मनवादी तिथि भी है। इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को आ रहा है। विजयादशमी व रावण दहन इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन शमी पूजन का विशेष महत्व है। वाहन, शस्त्र, अस्त्र, औजार व चलित संपत्ति की पूजन का भी इसी दिन विशेष महत्व है। इस दिन काले तिल व गाय के घी से हवन करने से मृत्यु से निर्भयता प्राप्त होती है। साथ ही इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि 12:26 तक रहेगा। नवरात्रि में कन्याओं के पूजन व भोजन कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन एक कन्या की पूजन करें, दूसरे दिन 2 कन्या की पूजन करें, फिर प्रतिदिन एक एक कन्या बढ़ाते जाएं।
इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करें। पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह भोग और स्वाद से अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो। कुमारी कन्या की पूजन करने से दुख और दरिद्रता का शमन होता है, साथ ही धन एवं आयु की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति की पूजा करने से धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है, साथ ही पुत्र पौत्रादि आदि का सुख भी प्राप्त होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। कल्याणी की पूजा करने से विद्या, विजय, राज्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। 5 वर्षीय कन्या को रोहिणी कहते हैं। रोग नाश के लिए रोहिणी की पूजा की जाती है। 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका कहते हैं। शत्रु का संहार करने के लिए कालिका की पूजा की जाती है। 7 वर्ष वाली कन्या को चंडिका कहते हैं। चंडिका की पूजा करने से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। 8 वर्ष वाली कन्या को सांभवी कहते हैं। दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए, साथ ही संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए सांभवी की पूजा की जाती है। 9 वर्ष वाली कन्या को दुर्गा कहते हैं। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दूसरे शत्रु का समन करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है। 10 वर्ष वाली कन्या को सुभद्रा कहा गया है। किसी भी मनोरथ की सफलता के लिए सुभद्रा की पूजा की जाती है। उससे ऊपर की कन्या की पूजन नहीं करना चाहिए। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।